हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए फर्स्ट ईयर में एक और सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके व्यक्तित्व विकास वाले सब्जेक्ट की, है ना। तो व्यक्तित्व विकास वोकेशनल का आपका सब्जेक्ट है। वोकेशनल में एक नया सब्जेक्ट है व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और इस पर दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 15 टॉप कैटेगरी के क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसा कि हर मॉडल पेपर में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, हर सब्जेक्ट का प्रोवाइड करता हूं, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड हो या थर्ड ईयर हो, सभी के मैं देता हूं। लेकिन अभी फिलहाल जो बैचेस चल रही है वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम को देखते हुए फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्टों के मॉडल पेपर की चल रही है। मेजर में हम काफी सारे सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं, माइनर जल्दी स्टार्ट होने वाला है। वोकेशनल पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे और फाउंडेशन में आपका हिंदी कंप्लीट हो चुका है। आज बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का सेशन होने जा रहा था, लेकिन कंटेंट पूरी तरह कंप्लीट ना होने की वजह से उस पर सेशन कल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो कल इवनिंग में 7 या 8 के बीच में आपको सेशन मिल जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज का। तो आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास वोकेशनल की। तो जिन दोस्तों के भी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के वोकेशनल में जो सब्जेक्ट है व्यक्तित्व विकास, पर्सनल डेवलपमेंट, वो सभी स्टूडेंट इस सेशन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो आज जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ 15 क्वेश्चन, वो यह समझ लीजिए कि हर पेपर की तरह ये भी मोस्ट से भी मोस्ट कैटेगरी के क्वेश्चन होने जा रहे हैं। इससे आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, है ना। और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर के मॉडल पेपर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुके हैं। जिन बच्चों के अभी सेकंड या थर्ड ईयर वाले बच्चे अगर कोई देख रहा हो अभी सेशन, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ हो, तो वो ध्यान रखें, इसी प्लेटफॉर्म पर प्ले लिस्ट अवेलेबल है, मिल जाएगी 2026 मॉडल पेपर के नाम से। तो वहाँ पर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्पष्ट अलग अलग लिखा होगा, जाइए वहाँ पर जाकर के आप सभी सब्जेक्टों के मॉडल पेपर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी, है ना, जिनका भी वोकेशनल में सब्जेक्ट है व्यक्तित्व विकास। चलिए तो शुरुआत करते हैं। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्यक्तित्व के अर्थ का विवेचन करते हुए उसकी विशेषताओं को विस्तार पूर्वक लिखिए। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने योग्य ये है कि पेपर की शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक प्रश्न मात्र आपको एनालाइज करके बता दूं आप लोगों को, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चनों को पढ़ें, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आप ध्यान नहीं देना, क्योंकि 10वीं 12वीं में आप लोगों ने बहुत ध्यान दिया क्वेश्चन पर, है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर, क्योंकि 10वीं 12वीं में ऐसे ही पेपर आता है, सेम टू सेम आ जाता है और उसी को रट करके छाप कर आ जाते थे। लेकिन अब कॉलेज में ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं होगा। अब आपको इसका आंसर अपनी ओर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो किताबों में पढ़ते हो आप रट नहीं सकते, सिर्फ पढ़ सकते हो, उनको समझ सकते हो। लेकिन जब समझ के लिखते हो ना, तो आप अपने विचार लिखते हो। और वो विचार कहाँ से आएंगे? जब आप अच्छे से डिटेल में और अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी करोगे तो ही आएंगे। लेकिन प्रश्न एग्जाम सेंटर में प्रश्न पत्र को पढ़ना कैसे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे सामने। तो कैसे पढ़ना है ये जरा थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। देखिए, एक तरीका तो ये है कि प्रश्न को मैं पढ़ता हूं कि व्यक्तित्व के अर्थ का विवेचन करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं को विस्तार पूर्वक लिखिए। और अथवा में है क्या व्यक्तित्व जन्मजात है या अर्जित है, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अब जो छात्र रट कर जाएगा ना, वो इन दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाएगा। उसको संभवतः दोनों प्रश्न अलग अलग लगेंगे, एक हो नहीं सकता है, जबकि दोनों प्रश्न एक ही है। देखिए, मूल प्रश्न में क्या पूछा गया है? व्यक्तित्व का अर्थ पूछा गया है और व्यक्तित्व की विशेषताएं पूछी गई है। और अथवा वाले प्रश्न पर ध्यान दोगे तो क्या बोल रहा है कि क्या व्यक्तित्व जन्मजात है या फिर अर्जित है। यानी कि व्यक्तित्व हमें जन्म से प्राप्त होता है या फिर इसे हम बाद में अर्जित करते हैं, बाद में सीखते हैं, बाद में डेवलप करते हैं। अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप विशेषताओं की बात करोगे ना, तो इन विशेषताओं में आपकी एक विशेषता ये भी आ जाती है, ये भी आ जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली। ठीक है ना। तो पर्सनालिटी डेवलप कब होती है? जन्मजात है या अर्जित है? तो प्रश्न को जब भी आप लोग पढ़ें, तो प्रश्न की मूल टर्म क्या है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व के महत्व को सामाजिक जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर व्यक्तित्व का महत्व पूछा गया है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में? सामाजिक जीवन और शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में। क्लियर है। और अथवा में यही प्रश्न है कि व्यक्तित्व विकास का व्यक्तिगत जीवन में क्या महत्व है। तो व्यक्तिगत जीवन की जब वो बात करेगा, तो सामाजिक महत्व भी आ जाएगा और शिक्षा का महत्व भी आ जाएगा। तो हुआ ना प्रश्न एक ही, सेम प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सहानुभूति का अर्थ स्पष्ट करते हुए मानवीय जीवन में महत्व, इसका महत्व बताइए। तो यहां पर सहानुभूति क्या होती है और मानव के जीवन में सहानुभूति का क्या महत्व है, ये बताना है। और वही अथवा में है सहानुभूति और हमदर्दी में क्या अंतर है, ये बताइए। वही प्रश्न नंबर 4 को देखिए। और एक बात और मैं स्पष्टता बोल दूं,
रुक करके रहिए, बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि ये वो प्रश्न मैं यहाँ पर आपको देने जा रहा हूँ, जो प्रश्न आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब छान मारिए, आप कोई सी भी किताब लेकर के आ जाइए, नहीं मिलेंगे ये प्रश्न। मात्र 15 प्रश्न और सब्जेक्ट की टेंशन खत्म। जी हाँ, मैं प्रॉमिस और गारंटी के साथ बोलता हूँ आप लोगों से, आपकी 20 नहीं बोलेगी ऐसा। और 20 से आप पढ़कर जितने जो बच्चे जाते हैं ना, वो हर साल ये भी देखते हैं कि नहीं पछता, नहीं आता 20 से कोई, है ना, बन नहीं पाते ठीक से, लेकिन उसके बाद भी हम लेते हैं, मजबूर है। क्यों? क्योंकि हमें कम पढ़ना होता है। जब कम ही पढ़ना है ना, तो ऐसे कंटेंट पर तैयारी करो ना। 20 प्रश्न भी नहीं दे रहा हूं मैं, तो आपको मात्र 15 प्रश्न पढ़ने को बोल रहा हूं डिटेल में, दीर्घ प्रकृति के। इन पर तैयारी कीजिए आप लोग। इन प्रश्नों पर तैयारी करोगे ना, मैं प्रॉमिस के साथ बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं और आते हैं। अभी एक हिंदी लैंग्वेज का पेपर हुआ है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। सारे पेपर, सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। सारे क्वेश्चन यहीं से आए हैं, मॉडल पेपर से आए हैं दोस्तों। जी हाँ, है ना। तो इनके आंसर कहां से मिलेंगे? आंसर के लिए भी परेशान मत होइए, मैं आपको तरीका बताऊंगा। और अगर आप नहीं भी निकाल पाते इनके आंसर, तो मैं आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड करूंगा नोट्स के रूप में। थोड़ा सा निश्चिंत रहे, सेशन के लास्ट तक रुक जरूर जाइएगा, है ना। और एक बात और ध्यान से अभी सुन लीजिए, ताकि फिर आगे हम रुकेंगे नहीं। फर्स्ट ईयर में हो आप, पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आए हो, तो हो सकता है कि आपका विश्वास थोड़ा सा डगमगाए, क्योंकि एग्जाम का मामला है, विश्वास करें ना करें। क्योंकि यूट्यूब पर फ्री मिलने वाली क्लासेस है, और फ्री वाले मटेरियल पर कोई बहुत ज्यादा विश्वास किया नहीं जा सकता, करते भी नहीं है लोग, क्योंकि फ्री में मिल रहा है ना, इसलिए, है ना। तो एक काम कीजिए, मत कीजिए विश्वास। अगर आप पहली बार आए हैं, नए नए हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो सेकंड और थर्ड ईयर तक आते आते आपका बिलीव बन जाएगा। और आप बिलीव करना चाहते हो ना, तो अभी आप इस चैनल को थोड़ा खंगोलिए, जाइए प्लेलिस्ट में, वहां जाकर के देखिए। 80 से ज्यादा सब्जेक्ट में अकेला आप बीए वाले बच्चों को पढ़ा चुका हूं अब तक। 80 से ज्यादा सब्जेक्ट पूरे यूट्यूब के पर, कि बीए वाले बच्चों को अगर किसी ने इतने सब्जेक्ट पढ़ाए हो तो मुझे बता दीजिए। कोई नहीं पढ़ाता इतना डिटेल में। और सारी की सारी क्लासेस, कोई क्लासेस 5-10 मिनट की नहीं मिलेगी, सारी क्लासेस आपको फुल लेंथ में मिलने वाली है, जो कॉलेज स्टाइल में होती है, आपकी कॉलेज में होती है, वही क्लासेस आपको यहाँ मिलने वाली है। डिटेल में, फुल डिटेल में क्लासेस मिलती है ना। और इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, और जब एग्जाम देकर के आओ ना, तो एक बार आकर के अपने पेपर से इन प्रश्नों को मैच कर लेना, तो आपके सारे पेपर नहीं बिगड़ेंगे। जो भी पहला पेपर हो ना, पहले पेपर का मेरा मॉडल पेपर देखिए, उससे मैच कर लेना क्वेश्चनों को। अगर मैच होते हैं तो अगले पेपरों की तैयारी करना, और मैच नहीं होते हैं तो छोड़ दीजिएगा, भूल जाइए। कोई लोडेड क्लासेस प्लेटफॉर्म भी हुआ करता है यूट्यूब पर, है ना। चलिए, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिनको नोट डाउन करना है क्वेश्चनों को, वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, चौथा प्रश्न क्या था आपका? तो भारतीय ज्ञान परंपरा में व्यक्तित्व विकास की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। और अथवा में यही प्रश्न है कि पश्चिमी व्यक्तित्व विकास और भारतीय व्यक्तित्व विकास दोनों में क्या अंतर है, वो अंतर बताना है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, योग, ध्यान और साधना, इन तीनों का व्यक्तित्व विकास में योगदान क्या रहा है? क्या योगदान है, समझाइए। और यही प्रश्न अथवा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि योग और ध्यान किस प्रकार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन में सहायक होते हैं? इनडायरेक्टली सहयोग की बात कर रहा है, योगदान की ही बात कर रहा है। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, व्यापारिक, माफ कीजिएगा, पारिवारिक मूल्यों की भूमिका समाज निर्माण और व्यक्ति के नैतिक विकास में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पारिवारिक मूल्यों की समाज के निर्माण में या व्यक्ति के विकास में क्या भूमिका निभाती है, ये आपको समझाना है। और यही प्रश्न अथवा में है कि परिवार में मूल्यों के क्षरण का क्या परिणाम होता है? अगर परिवार के मूल्यों का क्षरण होता है, कम होते हैं, घटते हैं, लॉस होता है, तो उसका परिणाम क्या होगा, विस्तार से समझाइए। वहीं अगला प्रश्न है कि परिवार में भावनात्मक सहयोग, जिसे हम इमोशनल सपोर्ट कहते हैं, इसकी आवश्यकता और उसके अभाव में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उन समस्याओं के बारे में बताइए। और यही प्रश्न अथवा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बच्चों की शिक्षा और सामाजिक समायोजन में भावनात्मक सहयोग की भूमिका क्या रही है, बताइए। क्लियर है? तो इमोशनल सपोर्ट यानी भावनात्मक सहयोग पर पूरी कहानी बेस्ड है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइट में हो चुका हूं मैं, बार बार साइट में इसीलिए हो रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके आराम से, या वीडियो को रोक करके प्रश्नों को नोट डाउन भी कर सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टीम भावना, जिसको हम टीम स्पिरिट कहते हैं ना, तो टीम भावना सामाजिक व्यावसायिक जीवन में क्यों आवश्यक है, उदाहरण के साथ बताइए। और अथवा में है, सहकर्मी समूह टीम वर्क के माध्यम से सहयोग और नेतृत्व क्षमता को कैसे विकसित करते हैं, समझाइए।
क्लियर है? तो टीम वर्क पर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। अगला प्रश्न है, एनसीसी के प्रशिक्षण का विद्यार्थियों के व्यवहार और चरित्र निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एनसीसी का जो प्रशिक्षण आपको कॉलेज में मिलता है, उसका आपके व्यवहार पर या आपके चरित्र निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये समझाना है। और अथवा में है, एनसीसी के मुख्य उद्देश्य और व्यक्तित्व विकास में इसकी भूमिका बताइए। प्रश्न नंबर 10 को देखिए, लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया और उसका व्यक्तित्व पर प्रभाव विस्तार से लिखिए। तो लक्ष्य निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है, गोल डिसाइड करने की जो आपकी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाना है और साथ ही साथ में व्यक्तित्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी बताना है। और अथवा में यही प्रश्न जैसे दिया गया है कि लक्ष्य निर्धारण से जीवन में अनुशासन और दिशा कैसे प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से साइट में हो रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में सामाजिक बाधाओं की भूमिका का वर्णन करें। तो सामाजिक बाधाएं कौन कौन सी आती है व्यक्तित्व विकास में? तो यही अथवा में है, सामाजिक असमानता एवं संकीर्ण मानसिकता व्यक्तित्व निर्माण को किस तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, समझाइए, है ना। अगला प्रश्न है, मानसिक अवरोध व्यक्तित्व विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? मानसिक अवरोध, इस मानसिक अवरोध को भी आप जो है ना संकीर्ण मानसिकता के साथ लेकर चल सकते हैं। जी हाँ, है ना। तो मानसिक अवरोध व्यक्तित्व विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, समझाइए। या अथवा में है कि हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी व्यक्तित्व विकास में बाधक क्यों मानी जाती है, समझाइए। सिंपल प्रश्न है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है इसके अंदर। प्रश्न नंबर 13 को देखिए, संचार कौशल का अर्थ, इसकी विशेषताएं बताते हुए, यानी संचार कौशल का अर्थ बताना है, इसकी विशेषताएं बतानी है और संचार कौशल के प्रकार बताने हैं। क्लियर है? तो 3 टर्म आपसे इस प्रश्न में पूछे गए, संचार कौशल का अर्थ, विशेषता और प्रकार। प्रश्न नंबर 14 है, व्यक्तित्व विकास में संचार कौशल की भूमिका बताइए। अथवा में है कि व्यक्तित्व को निखारने में प्रभावी संचार कौशल क्यों आवश्यक है, उदाहरणों के साथ समझाइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन बचा आपका, व्यक्तित्व विकास में बॉडी लैंग्वेज का महत्व क्या है, या संचार को सफल संचार में बॉडी लैंग्वेज की भूमिका क्या है, बताइए। ये 15 क्वेश्चन आपके दीर्घ प्रकृति के कंप्लीट हो चुके हैं। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका जो पेपर का, अभी जाना नहीं है, अभी 2 मिनट और रुकी है ना, अभी को खत्म नहीं हुआ आपका सेशन। देखिए दोस्तों, आपका जो पेपर का जो फॉर्मेट होता है ना, ये ए बी सी में होता है, ए बी और सी में 3 खंड इसमें आएंगे, 3 पार्ट इसमें आएंगे। ए में आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 3 नंबर के होते हैं। ऐसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन। और उसी तरह से यहाँ पर आपके होंगे, बी सेक्शन में होंगे आपके ये होते हैं 5 क्वेश्चन ही, 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से सी में होंगे आपके 5 क्वेश्चन आपको दी जाएंगे, ये 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, और 3 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर डिजाइन होता है, याद रखिएगा। तो इसमें आपको अगर ज्यादा देखेंगे ठीक से, तो लघु उत्तरीय और दीर्घ, है ना, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का कोटा भी काफी होता है, जैसे 15 नंबर का यहां से हो जाता है और 45 नंबर यहां से हो जाते हैं, सॉरी 40 नंबर यहां से हो जाते हैं आप। क्लियर है? 45 नंबर आपके यहाँ हो गए, तो कुल मिलाकर के आपका ये 100 का पेपर। ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट आपके अभी हाल ही में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट चल रहा है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 प्रश्न आते हैं, पांचों करने होते हैं आपको, 3-3 नंबर के होंगे। और बी सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पांचों करने हैं, 8-8 नंबर के होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। और 15 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन आपसे जो है सी में 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से 3 करना है आपको, ठीक है ना। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 40, 50, 55 नंबर का अकेला आपका लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 55 नंबर के। तो इस सेक्शन पर पकड़ आपकी मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको अभी 10 क्वेश्चन लघु प्रकृति के और देने जा रहा हूं, उनकी भी आप तैयारी करेंगे। वैसे तो एक बात याद रखिएगा, जो 15 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इन 15 क्वेश्चनों से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन जाएंगे, कंफर्म है। अब बात अति लघु उत्तरीय की आती है, देखिए लघु उत्तरीय और दीर्घ लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय,
ये दो है ना, अरे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चनों से बन जाएंगे। और वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वो बनेंगे यहाँ इन 10 प्रश्नों से। कौन कौन से प्रश्न है? तो एक प्रश्न है आपका व्यक्तित्व और चरित्र में अंतर, ठीक है। दूसरा है व्यक्तित्व विकास में परिवार एवं विद्यालय का योगदान। तीसरा है मानवीय विकास किन किन पहलुओं से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है नैतिक मूल्य और मानवीय मूल्यों में अंतर। वहीं प्रश्न नंबर 5 है चरित्र निर्माण को भारतीय परंपरा में क्यों विशेष महत्व दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, संकीर्ण मानसिकता व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार बाधा उत्पन्न करती है। और प्रश्न नंबर 7 है तनाव प्रबंधन में योग की क्या भूमिका है। प्रश्न नंबर 8 संतुलित स्वास्थ्य का व्यक्तित्व विकास में क्या योगदान है। प्रश्न नंबर 9 है व्यक्तित्व विकास और सामाजिक संबंधों में संचार कौशल का महत्व बताइए। और प्रश्न नंबर 10 है भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस संचार कौशल को कैसे प्रभावित करती है। ये 10 प्रश्न आपके लिए मान लीजिए कि आपको बैक सपोर्ट का काम करेंगे। डूबते को तिनके का सहारा जो मिलता है ना, वो तिनका ही है, ये समझ लीजिए सारे क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, टोटल आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको नोट्स के बारे में भी बताऊंगा, इन प्रश्नों की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्नों की तैयारी देखिए, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो सिंपल है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पहले से ही और आपके पास अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, अच्छी सी बुक है, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उन क्वेश्चनों के आंसर आप उस बुक से निकाल लीजिए और अच्छी सी एक नोट्स बना करके रख लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम में आप लोग जो है एग्जाम के एक दिन पहले आप अच्छे से रिवीजन कर पाए। लेकिन अगर आपके समय की कमी की वजह से अगर संभव ना हो ऐसा, या अच्छा कंटेंट आपके पास ना हो, अच्छी बुक वगैरह ना हो, नहीं निकाल पा रहे हैं क्वेश्चनों को, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म भी आप लोगों के लिए नोट्स अवेलेबल करवाता है। और नोट्स का बेहतर प्लेटफॉर्म भी जो है, बेहतर ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए। जो सब्सक्रिप्शन प्लान 990 रुपए का हुआ करता था, उसे हमने 399 यानी कि 399 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान कर दिया 60% डिस्काउंट के साथ में। जी हाँ, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 मिनट के लिए इसको सुन लीजिए। लेना ना लेना एक अलग बात है, कभी कल से आपका मूड बने। अगर आप कंटेंट से अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, किताब की जो थोड़ी बोर करने वाली लैंग्वेज होती है ना, जो ना समझ आने वाली लैंग्वेज होती है, उससे अगर आप कल से परेशान हो जाओ, तो आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। आप इस प्लेटफॉर्म से कभी भी नोट्स ले सकते हैं। कैसे मिलेगी, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कि यार ये प्लेटफॉर्म नया है हमारे लिए, क्या पता कैसी नोट्स होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, डाउट अगर थोड़ा बहुत भी हो ना अंदर, कोई दिक्कत नहीं, डाउट होना स्वाभाविक है। तो आप एक सब्जेक्ट की नोट्स लेकर ट्राई भी कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट की नोट्स यहाँ पर आपको मिलती है 99 रुपए के सब्सक्रिप्शन प्लान पर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाए, जो आपके 10 सब्जेक्ट हैं, कंप्लीटली 10 सब्जेक्ट, 10 ही सब्जेक्ट की नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है 399 का। अगर 99 के हिसाब से चलते हो 10 सब्जेक्ट, तो 990 रुपए के 10 सब्जेक्ट होते हैं आपके। लेकिन इसमें 60% डिस्काउंट करके वो 399 यानी 399 रुपए के सब्सक्रिप्शन प्लान पर इसको लेकर आ चुके हैं। तो इतना रिड्यूस कर दिया, इतना कस्टमाइज कर दिया, इससे ज्यादा कस्टमाइज करना पॉसिबल नहीं है। 399 के सब्सक्रिप्शन प्लान में आप सारे सब्जेक्ट की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और उनके आंसर होंगे। और जो थोड़ा बहुत मॉडल पेपर, ये जो वीडियो लेक्चर लेकर आते हैं, इसमें जो थोड़ा बहुत छूट जाता है, उसको भी हम नोट्स में डाल देते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत भी अगर रिस्क होती है ना, तो वो पूरी तरह समाप्त हो जाए, है ना। चलिए, तो दोस्तों और एक बात और याद रखिएगा, इस सारे जो मॉडल पेपर में आपको प्रोवाइड करता हूँ, जो नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, अगर आपने पूरी ईमानदारी से नोट्स को 2 से 3 बार पढ़ लिया ना, तो 90 से ज्यादा प्रतिशत 90+ आप बना सकते हो, स्कोर कर सकते हो। कैसे मिलेगी ये नोट्स? तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दे। लेकिन एक बात फिर से मैं बोल रहा हूं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर के वही स्टूडेंट व्हाट्सअप करे जिसको नोट्स लेना हो, है ना। अनावश्यक रूप से व्हाट्सअप करके हमारी टीम को या हमें परेशान ना करे। जिनको नोट्स लेना है वही इसका स्क्रीनशॉट ले और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दे। जो मोबाइल से देख रहे हैं, है ना, आपको पता ही है स्क्रीनशॉट कैसे लेना है। जो टीवी या कंप्यूटर में ये लेक्चर देख रहे हैं, वो अपने मोबाइल से इसका फोटो खींच ले, फोटो खींचकर नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बाकी सारी प्रोसेस हम वहां पर समझा देंगे आपको व्हाट्सएप पर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगला सेशन कौन सा होने वाला है ये आप पर निर्भर करता है। आप मुझे वैसे तो देखिए, कल का सेशन तो फिक्स है, कल इंग्लिश लैंग्वेज का सेशन होगा, है ना। काफी दिनों से होल्ड किया हुआ है, इसका एग्जाम भी आ चुका है। कुछ बच्चों का 7 तारीख को है, कुछ बच्चों का 12 तारीख को है इसका पेपर इंग्लिश का।
कल 7-8 बजे इंग्लिश का होगा। लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट करते हैं और आप बताते हैं कमेंट करके को आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, तो ठीक उसके जस्ट बाद में हम उस सब्जेक्ट को भी लेकर के आ जाएंगे। सेशन को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि अगर आप एंड तक बने रहे हैं सेशन में, मतलब आपको सेशन आपके लिए हेल्पफुल भी है, आपको पसंद भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। तो सेशन को बिना लाइक करे कोई भी नहीं जाएगा। वो साथ ही साथ में आप चाहते हैं सेकेंड ईयर में मेरे साथ पढ़ना, डिटेल में पढ़ना है ना, सारे सब्जेक्ट पूरे डिटेल में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस चलती है ना वो सब फ्री चलती है। और क्लास के साथ में जो नोट्स मैं आपको देता हूं, क्लास नोट्स जो होती है ना, जो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देता हूं, वो भी एकदम फ्री होती है। सिर्फ एग्जाम टाइम पे जो आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स होती है ना, वो मात्र पेड होती है, जिस पर सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया 399 वाला है ना। क्योंकि इसमें एक टीम का अरेंज करना पड़ता है हमको, टीम का एक एक्सपेंस होता है, उसका खर्च उठाना पड़ता है। वो टीम पूरा वर्क करती है सारे सब्जेक्टों पर, उसके हिसाब से जो है उनका थोड़ा बहुत एक्सपेंस हमें निकालने के लिए छोटा सा अमाउंट फिक्स रखना करना पड़ता है ना। तो बाकी सब कुछ इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर सब कुछ निःशुल्क है, सब कुछ फ्री है। आप चाहें तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं यूट्यूब पर ही। और उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलेंगे कल फिर नए सेशन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।